नमस्ते। तो मुझे कई सारे लोगों के ऐसे कमेंट आए हैं कि हमने YouTube पे ऐसे कई सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें कहते हैं कि 30 मिनट में कुंडलिनी जागरण हो जाएगी, 15 मिनट में सातों चक्र जागृत हो जाएंगे, 15 मिनट में एस्ट्रल ट्रैवलिंग हो जाएगी, 30 मिनट में आपको ब्रह्मलोक के दर्शन हो जाएंगे, 5 मिनट में आपका ध्यान लग जाएगा, 10 मिनट में आपको भीतर से अद्भुत और दिव्य आनंद आने लगेगा, एक ही दिन में आप मुक्त हो जाओगे। तो क्या यह सच है? क्या सच में 30 मिनट में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है? क्या सच में 15 मिनट में हमारे चक्र जागृत हो सकते हैं? क्या सच में 5 मिनट में ध्यान लग सकता है? तो ऐसी कई सारे कमेंट मुझे आए हैं। तो चलिए आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि क्या सच में इतने कम समय में कुंडलिनी जागरण, चक्र जागरण या ध्यान की दिव्य अनुभूतियाँ हो सकती है। देखिए, मैं अपने कई सारे वीडियो में यह कहती हूँ कि अगर आपको ध्यान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना है तो आप हर रोज़ ध्यान कीजिए, नियमित ध्यान कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कीजिए और वह भी इच्छा रहित होकर के निष्काम भाव से ध्यान कीजिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान कीजिए। क्योंकि इस मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में अकेला हमारा प्रयत्न काफ़ी नहीं है। हमें संतों की, महापुरुषों की, परमात्मा की दिव्य कृपा भी चाहिए। जब हम प्रयत्न करेंगे और हमें परमात्मा की कृपा मिलेगी तब जाकर हमें ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ, अलौकिक अनुभूतियाँ होती है, तब जाकर के हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब जाकर के हमारे चक्र जागरण होते हैं। तो देखिए, कुंडलिनी शक्ति 30 मिनट में जागृत नहीं हो सकती, 7 चक्र 15 मिनट में जागृत नहीं हो सकते, ध्यान 5 मिनट में नहीं लग सकता। इसके लिए तो हमें ध्यान, साधना, तपश्चर्या करनी पड़ती है। इसके लिए हमें हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ ध्यान करना होता है। तब जाकर के धीरे 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 हमारा शरीर शांत होता है, हमारा मन शांत होता है, हमारी सांसें शांत होती है, हम अंतर्मुखी होते हैं। और जब हम अंतर्मुखी होते हैं तब हमें निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है। और जब निर्विचार स्थिति प्राप्त हो तब जाकर के हमें अपने भीतर थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगता है। तब जाकर के हर रोज़ ध्यान करके हमें अपने भीतर से शांति की अनुभूतियाँ होती है। तो यह कोई खाना खाने का नहीं है कि खाना खा लिया। यह तो आध्यात्मिक मार्ग है, ध्यान मार्ग में। इस मार्ग में थोड़े समय में कुछ भी नहीं होता। इस मार्ग पे हमें धीरज रखनी होती है। अगर हमें हमारे सातों चक्र एक्टिव करने हैं तो हमें हर रोज़ नियमित ध्यान, साधना, मेडिटेशन, साथ में ज्ञान, सत्संग, भक्ति, वैराग, यह सब भी चाहिए। जब यह सब कुछ हमारे भीतर हो तब जाकर के हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब जाकर के हमारे चक्र जागृत होते हैं। अकेले ध्यान से भी कुछ नहीं होता। आप सबसे निस्वार्थ प्रेम करो, किसी से कोई भी कामना नहीं, किसी से कोई भी इच्छा नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, ईर्षा नहीं, अहंकार नहीं, कुछ भी नहीं। मैं करता हूँ ऐसा करता भाव नहीं, अहंकार का भाव नहीं। सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो कि हे परमात्मा, तू है इसीलिए तो सब हो रहा है, तू है इसीलिए तो मैं कार्य कर रहा हूँ, यह सब तेरी कृपा है। अपने आप को एक माध्यम समझो। अब जब तुम्हारे भीतर ऐसा ज्ञान प्रकट हो, जब तुम्हें यह साक्षात्कार हो कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, और जब तुम्हें अपने भीतर से आनंद आने लगे, तुम्हें पता चल जाए कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, परमात्मा मेरे भीतर ही है, ऐसा तुम्हें साक्षात्कार हो जाए, जब तुम्हें किसी के अवगुण दिखे ही नहीं, सब में तुम्हें गुण ही दिखे, सब में तुम्हें वह चैतन्य ही दिखे, जब तुम्हारे भीतर ऐसा ज्ञान प्रकट हो, वैराग्य प्रकट हो, भक्ति प्रकट हो, और जब तुम हर रोज़ नियमित ध्यान साधना करने जा रहे हो और तुमने जो ज्ञान ग्रहण किया वह ज्ञान जब तुम अपने जीवन में आचरण में लेने लगो और तब जाकर के तुम्हारी कुंडलिनी
जागृत हो सकती है, और वह भी तभी जब तुम्हारे ऊपर परमात्मा की दिव्य कृपा हो, तुम्हें परमात्मा की दिव्य कृपा प्राप्त हो, तब जाकर के कुंडलिनी जागरण और चक्र जागरण हो सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे कई सारी ऐसी वीडियोस आते कि 30 मिनट में कुंडलिनी जागरण, 15 मिनट में चक्र जागरण। देखें, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पे मुझे यह लगता है कि यह इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो आपको ध्यान साधना नियमित करनी होगी, तभी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है, आपके चक्र जागृत हो सकते हैं। आप देखें ना, हिमालय में, जूनागढ़ में कितने सारे महापुरुष कितने वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, अपने भीतर की आत्म अनुभूति प्राप्त करने के लिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। अगर ऐसा होता 30 मिनट में जागृत हो जाते होंगे तो वह यहाँ रहकर भी 30 मिनट में कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देते, 15 मिनट में चक्र जागरण कर देते, एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर देते, ध्यान की अनुभूतियाँ कर देते। लेकिन नहीं, वह गए हिमालय में, वह गए एकांत स्थान में, वह गए जूनागढ़ में, जहाँ जाकर के ध्यान साधना और तपश्चर्या करके उन्हें यह अमूल्य खजाना प्राप्त हुआ। तो आप ऐसे भ्रम में बिल्कुल ना रहिए कि इतने थोड़े समय में हमें यह सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, यह आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न करते 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 जब हमारे जीवन में हमें संतों की, महासंतों की कृपा प्राप्त होती है, तब जाकर के हमें यह चैतन्य खजाना प्राप्त होता है। अब मेरा अनुभव ही मैं बताऊँ तो मेरी कुंडलिनी शक्ति या मेरे चक्र एक दिन में जागृत हुए नहीं। मैं भी हर रोज़ नियमित ध्यान करती थी, मेडिटेशन करती थी, साथ साथ में ज्ञान, भक्ति, सत्संग, वैराग, साथ साथ सद्गुरु का सानिध्य, यह सब कुछ मिल कर के जब मुझे परमात्मा के, सद्गुरु की दिव्य कृपा प्राप्त हुई, तब अनायास ही मुझे अपने भीतर से ध्यान की दिव्य अनुभूतियाँ होने लगे। वह भी एक दिन में नहीं हुई। आज मैं जो अपनी अनुभूतियाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ या मेरे अनुभव आपको बता रही हूँ, यह एक दिन के अनुभव नहीं है। मैं 10 सालों से ध्यान कर रही हूँ और 10 सालों में मुझे जो अनुभूतियाँ हुई वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यह एक दिन में, एक सेकंड में, 30 मिनट में या 10 मिनट में नहीं होता। इसके लिए आपको ध्यान साधना और तपश्चर्या करनी होगी, तब जाकर के आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, आपके चक्र जागृत होंगे, आपका ध्यान लगने लगेगा और आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी कर सकेंगे, आप सब कुछ कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए आप नियमित ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, सत्संग कीजिए, महासंतों की सेवा कीजिए और उनके दिव्य कृपा को प्राप्त कीजिए, जिससे आपको यह अमूल्य खजाना मिल सके। तो अगर आपको यह जानना है कि मुझे कौन कौन सी दिव्य अनुभूतियाँ हुई, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूँगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।